इससे पहले वीडियो में हम मोलैरिटी के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हमने कैपिटल एम से डिनोट किया था। अब हम बात करेंगे मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी को स्मॉल एम से मेंशन करते हैं और इसका जो डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, और इन 1000 ग्राम भी कह सकते हैं, और 1000 grams. So molarity is defined as the number of the solute dissolved per kg of the solvent. यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं solvent, यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड नहीं यूज कर रहे। पहले हमने जो मोलैरिटी में बात की थी, हमने वहां पे सॉल्यूशन की बात की थी, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो इट इज मेंटेड बाय स्मॉल m. So number of moles of the solute dissolved per kg of the solvent, that is called the molarity. Next is normality. इसको कैपिटल N से मेंशन किया जाता है। Normality is कैपिटल N. It is the number of grams equivalent of the solute divided by volume of the solution in liters. यहां टर्म है नॉर्मेलिटी। इसको कैपिटल एम से जो मेंशन करते हैं हम लोग, जो है इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये मोलैरिटी और जो है नॉर्मेलिटी, उनमें फर्क क्या है? मोलैरिटी के अंदर जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट थे, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट है। तो मोल्स और इक्विवेलेंट में फर्क है यहाँ पे। बाकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के अंदर जो है आपका ज्यादा फर्क नहीं है, जो जिसको हम कैपिटल एम से मेंशन किया था। ये है कैपिटल एन, जिसको हम नॉर्मेलिटी कहकर चल रहे हैं। सो नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है। अब यहां पे वर्ड आता है इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट मास के बारे में आपको पिछली क्लासेस के बारे में बताया गया था। जैसे हमारे पास जो है, मान लो हम H2SO4 की बात करते हैं, HCl की बात करते हैं, इसके अंदर जो है अगर हम इसका मोलर का मास निकालें, इनका हमने क्या करना है, मोलर मास निकालना है। तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2। सल्फर 1 है इसके अंदर, जो है उसका हो गया 32 जमा 4 गुना 16, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है इसके अंदर H2SO4 के अंदर जो है। तो हम लोग 2 जमा 32 जमा 16, ये हो गया 98। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो है, ये तो आ गया इसका मोलिकुलर मास। तो मोलैरिटी के अंदर हम इसको यूज करते हैं, लेकिन जब नॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है जितने हम यहाँ पे ये H पॉजिटिव आयन मान के चलते हैं, ये मैंने टॉपिक जो आपको एसिडिटी और बेसिसिटी के नाम से करवाया था, जो है अगर हम एसिड लेके चल रहे हैं तो उसके अंदर हम कहते हैं उसकी बेसिसिटी, अगर हम बेस लेके चलते हैं तो वो उसके अंदर कहते हैं उसकी एसिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसिड है, तो यहाँ इसकी जो बेसिसिटी है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन कितने हैं, 2। ये एक्चुअल में जो है इसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने H पॉजिटिव आयन देता है वो, जो है ये जब हम H2SO4 का स्ट्रक्चर करते हैं तो H2SO4 का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में जितने OH नेगेटिव आयन होते हैं उससे H पॉजिटिव जो निकल होते हैं, जितने OH वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जो है उसको हम यहां डिवाइड करते हैं 2 से, उसको हम यहां 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसलिए इसमें ध्यान रखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, जो है तो इसकी बेसिसिटी यहाँ पे 2 है। तो जब इसको 2 से भाग करेंगे तो इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 49। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास 49 है और मोलिकुलर मास है 98। अगर हम HCl की बात करें तो HCl के अंदर जो है एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन का मास 1 और क्लोरीन का 35, तो टोटल 36.5 आता है इसके अंदर जो है।
और इसके अंदर जो है जो H पॉजिटिव आयन है वो एक ही है, इसको इसलिए एक से भाग करेंगे तो इसका मोलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास दोनों सेम रहेंगे। तो HCl का मोलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम रहता है जो है, तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। H2SO4 की बात करते हैं तो 49 इसका इक्विवेलेंट मास आता है और 98 इसका मोलिक्यूलर मास होता है। तो इसको जो हम एसिडिटी और बेसिडिटी के जो है टॉपिक के अंदर पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास यूज करना है नॉर्मेलिटी के लिए। उसके बाद इसमें आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द व्हेन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब जैसे मैंने सॉल्यूशन की बात की, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। So mole fraction is a ratio of one component, or we can say solute or solvent, to the total number of moles of the solution। कि मान लो मैंने सोल्यूट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो उसके सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। अगर मैंने सॉल्वेंट के निकालने हैं तो सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो दोनों का हम निकाल सकते हैं। इसका जो है इसको XA से मेंशन करते हैं। तो XA मोल फ्रैक्शन ऑफ X से, मान लो दो कंपोनेंट मान लिया हमने A और B, तो एक को मानते हैं हम लोग XA मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, दैट इज XA इज इक्वल टू NA ऑब्लिक NA प्लस NB। NA क्या है? इनमें से एक कंपोनेंट, चाहे वो सोल्यूट है चाहे वो सोलवेंट है। Na प्लस NB सोल्यूट प्लस सोलवेंट के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको Na प्लस बी एन कहते हैं। ठीक है, तो जो हमने यहां ऊपर लिया था, मान लो A कंपोनेंट था, उसी का मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट अगर मान लो दूसरा मान लिया, मान लो इसको A माना सोल्यूट को हमने, सोलवेंट को B माना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, that is XB is equal to NB बटे NA प्लस NB। तो पहले कंपोनेंट A का क्या हुआ? NA बटे NA प्लस B। अगर दूसरा कंपोनेंट मान के चलने हम लोग जो है उसका हुआ NB बटे NA प्लस NB। तो मान लो दो कंपोनेंट इसके अंदर, अगर तीन होगा तो XC भी हो जाएगा उसके अंदर, तो उसमें फिर NA प्लस NB प्लस NC आ जाएगा उसके अंदर। तो यहां पे सिर्फ अब मैं दो कंपोनेंट की बात करके चल रहा हूं, सोल्यूट और सोलवेंट की। तो इसमें अब यहां पे देखना है कि अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं, दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम करता हूं, यानी कि XA प्लस XB करता हूं, तो ये आ जाएगा NA बटे NA प्लस NB प्लस NB बटे NA प्लस NB। तो अगर दोनों का एलसीएम देखूं तो दोनों का एलसीएम Na प्लस NB ही आता है, तो ये आ जाएगा Na प्लस NB बटे Na प्लस NB। तो दोनों आपस में कट जाएंगे, बराबर 1 के आ जाएगा। तो इसको क्या हो गया? दोनों कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है दैट इज XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये आपने एक फार्मूला ध्यान रखना है, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स, उन सब का सम हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये मोल फ्रैक्शन है।
इसके बाद हम लेंगे मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन भी जैसे हमने मोल फ्रैक्शन की बात की लगभग उसी तरह से है। यहां पे हमने जो है मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए, यहां मास की बात कर रहे हैं, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। अगर मास फ्रैक्शन ऑफ बी इट इज ऑल्सो इक्वल टू डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो वहां नंबर ऑफ मोल्स लिए थे हमने, यहां मास लेना है हमने यहां पे, तो ये मास फ्रैक्शन निकल आएगा। उसके बाद हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। जिसको हम पीपीएम शॉर्ट के अंदर हम जो है पीपीएम भी कह देते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। ये बहुत ही डाइल्यूट कंसंट्रेशन यूज करते हैं पीपीएम जो है। जैसे आपने देखा होगा जो है कई बार हमारे स्कूल में जो है या आपने और सुना हो जो है कि पानी के जो टैंक होते हैं उसके अंदर जो है क्लोरीन दवाई मिक्स की जाती है, तो वो कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। जो बहुत कम कंसंट्रेशन के अंदर होता है उसको हम कहते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन के अंदर कितने पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड द पीपीएम। इट इज फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन लार्ज एक्सेस ऑफ द सॉल्वेंट। आपने कई बार देखा होगा जो है स्कूल के अंदर जो है आपके जो है पानी के अंदर दवाई डालने वाले पीएचसी के जो है एम्प्लॉई आते हैं, तो आपके स्कूल में जैसे पानी की टंकी होती है उसके अंदर क्लोरीन की 1 या 2 टेबलेट डालते हैं, और वो कम से कम 2, 4, 5 हजार 10,000 लीटर की जो भी टंकी होती है उसके अंदर लगभग 2 गोली सफिशिएंट होती है, 2 या 1 सब गोली सफिशिएंट होती है। तो वो जो इतने पानी के अंदर जो है जो हम कंसंट्रेशन बात कर रहे हैं दैट इज इन पीपीएम। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पीपीएम कंसंट्रेशन यूज की जाती है। तो ये जो इसके जो है मेजरमेंट ऑफ जो है कंसंट्रेशन की जो बात की थी हमने, जो सॉल्यूशन की वो किस किस तरीके से एक हमने स्ट्रेंथ की थी, एक मोलरिटी की, एक मोलैलिटी की, हमने नॉर्मलिटी की, मोल फ्रैक्शन किया, मास फ्रैक्शन किया और हमने पीपीएम किया। ठीक है, तो ये जो है कुछ कंसंट्रेशन जो इनकी जिस तरह से हम कहते हैं परसेंटेज, कि इनकी परसेंटेज कैसे मापी जाती है उनको जो है मेंशन करने के ये कुछ तरीके थे इसके अंदर जो है। तो इससे अगला टॉपिक फिर बाद में डिस्कस करेंगे हम। थैंक यू।